यू नो व्हाट, हम सब होम मेकर्स का एक ही ड्रीम होता है कि अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके एक आइडियल लाइफ अचीव कर सकें। बस उस आइडियल लाइफ तक पहुंचने के लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, उनको अडॉप्ट करना होता है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करना होता है ताकि हमारी ज़िंदगी आइडियल बन सके। बस कुछ मेहनत है, कुछ स्ट्रगल है, थोड़ी सी मुशक्क़त है, अगर हमने उसको कर लिया तो बिलीव मी आप अपनी लाइफ को आइडियल बना सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने को, इतना सपोर्ट करने को, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने को। बस पहला काम आपने जल्दी से नई शेरनियों ने यही करना है, जल्दी से जाना है मेरे चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट करके जो मुझे दिल से खुशी होती है ना, बिलीव मी, वो खुशी अनकंडीशनल हैप्पीनेस होती है। तो इसलिए जल्दी से जाएँ, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे डेली रूटीन शेयर करूँगी। एक्चुअली ना आजकल गैस का इतना प्रॉब्लम हो गया है ना, पता नहीं क्यों गैस ही नहीं आ रही आजकल। कुछ लिमिटेड टाइम उन्होंने रख लिया हुआ है। कुछ कॉलोनीज़ में, हमारी वाली कॉलोनी में तो यही हिसाब है, पता नहीं, आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, आप लोगों के भी कॉलोनी में या फिर आप लोगों के भी एरिया में ये काम हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, नाश्ते से पहले ही ना जल्दी से मैंने आज मेथी चढ़ा दी। इस तरीके से कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अडॉप्ट करना होता है। मैंने क्या किया, रात को ही मेथी साफ़ करके रख ली फ्रिज में और सुबह उठते सार ही पहले तो मैंने मेथी चढ़ा दी, ताकि जल्दी से ना वो प्रेशर दे दिया ताकि जल्दी से वो काम हो। और फिर मैंने नाश्ते की बाद में तैयारी की, क्योंकि ना 3 घंटे सुबह आती है गैस और फिर दोपहर में 3 घंटे और फिर शाम में 3 घंटे, तो फिर बिलीव मी इसी के वैसे तो सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन मैं ना कोशिश यही करती हूँ, मुझे ना सिलेंडर यूज़ करते वक्त बहुत डर लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। यार मुझे नहीं अच्छा लगता सिलेंडर यूज़ करना। आप लोग रिलेट करोगे, काफ़ी लेडीज़ हैं, मतलब मुझे नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे आदत नहीं। शादी से पहले तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता था, लेकिन अब गैस के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब यूज़ करना पड़ ही जाता है सबको। बट मैंने वो लिमिटेड यूज़ के लिए रखा है, छोटू सा सिलेंडर रखा है कि कभी बाय चांस अगर कुछ करना पड़ जाए इमरजेंसी में तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो पहली चीज़ यही, मैंने आप लोगों का आज रूटीन के साथ ही देख लिया। देखिए, हम अपनी रूटीन को सेट तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही डेली रूटीन के ऊपर रोज़ ही चलना पड़े, एक लकीर के फ़कीर हो जाना है आपने। तो अगर आपने एक अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है ना, तो कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वो यही है कि जो काम अगर आप रोज़ घिसे-पिटे तरीके से, नाश्ता पहले बनता है, जैसे अगर आज भी मैं कहती जी नाश्ता पहले बनेगा, बाद में हंडिया रखूँगी, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। गैस ने चले जाना था, मुझे ही बाद में मुसीबत पड़नी थी। तो मैंने क्या किया, अभी मेरे पास आधा घंटा था, मैंने कहा प्रेशर में तो यूँ चुटकियों में बन जाती है हंडिया। तो मैंने जल्दी से मेथी रख के ना साइड पे उसको बॉयल कर लिया और साइड पे रख दिया। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने के फ़ौरन बाद फिर मैं रख दूँगी और फिर आलू वगैरह डाल के और भून लूँगी, दैट्स इट। तो इस तरीके से ना आपने कुछ अपने एक ही रूटीन पे, ठीक है, नो डाउट अच्छी बात है, रूटीन सेट होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभार कुछ कंडीशन, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पाता या कुछ कमी पेशी आ जाती है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। हाँ, परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को एक ही लकीर के फ़कीर बन के नहीं अपनी लाइफ़ को एक ट्रैक पे लेके जाना। तो कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस कर लेनी है। इससे आपका दिमाग और अपने माइंड को एक्टिव रखना है हर काम के लिए, कि कौन-सा प्रायोरिटाइज़ योर टास्क, जो मैं हमेशा कहती हूँ। अगर अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ कर लें कि ये काम मैंने करने हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत-बहुत हेल्पफुल करेंगी। अच्छा जी, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को अडॉप्ट करना है और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स को यहाँ से डिलीट कर देना। मैंने यही बताया कि रूटीन को सेट करना है, लेकिन लकीर के फ़कीर नहीं बना, कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये काम ज़रूरी है, अभी मेरी मोस्ट प्रायोरिटी पे ये टास्क है। यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करने वाली हूँ, वो है डिसऑर्गेनाइजेशन। अपनी ज़िंदगी से ना इसको कांटा कर दें, इसको टाटा बाय बाय कर दें, क्रॉस कर दें इसको, दैट्स इट। क्योंकि डिसऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती ना, जब चीज़ें अपनी जगह पे रखी नहीं जाती, तो फिर इसका सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमें कोई चीज़ टाइम पे मिल नहीं रही होती, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो रहा होता है और फिर पैसे की भी वेस्टेज होती है। और जो चीज़ टाइम पे मिल नहीं हो रही होती है, हमें मिल नहीं, हमारी आंखों के सामने नहीं होती, हमें लगता है कि शायद वो है ही नहीं है, और फिर हम बाजार जाके वो एक और चीज़ ले आते हैं, वो एक और आर्टिकल, वो एक और प्रोडक्ट ले आते हैं। इससे पैसे भी गए, काम से मतलब वेस्टेज हो गया, पैसों की भी वेस्टेज, टाइम की भी वेस्टेज, और चीज़ें भी एक्यूरेसी से हमारे पास नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक सलीकामंद औरत जो है वो हर चीज़ की जगह बना लो। यार ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र ला के हर चीज़ करो। मैंने अपनी वीडियोस में 80 प्लस वीडियोस में मैंने आप लोगों को DIY ऑर्गेनाइज़र्स बताए, और यूट्यूब पे आप जाएँ, इतने ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाएंगे। आपके घर में जो जूतियों के डब्बे आते हैं ना, आप उसको इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो टिश्यू पेपर के डब्बे आते हैं ना, बॉक्सेस आते हैं, मैंने तो उससे भी आपको पूरा का पूरा मेकअप प्रोडक्ट मैंने आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा जो आपके डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस आते हैं, कोई चीज़ दे देता है कहीं से,
वो आइसक्रीम बॉक्स हो गए, इस तरीके से डब्बे वगैरह ना सारे एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। यकीन करें इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे। हाँ, और फिर नेक्स्ट चीज़, जो बाहर से परचेज़ करना चाहता है $1 शॉप से ले लो, इतनी यार 350 की सेल लगी होती है, 250 की, 150 की, 170 की। वही चीज़ें आप वहाँ जाएँ, दिल्ली में मैं उस दिन एम्पोरियम मॉल मॉल गई हुई थी, एम्पोरियम मॉल सॉरी। तो वहाँ पे मैंने देखा जो चीज़ मैं 350 की लाई हुई थी, वहाँ से मुझे 650 की मिली वही चीज़। मैंने आप लोगों को अपनी 350 की कलेक्शन दिखाई थी जहाँ मैं लेकर गई थी आपको। तो इस तरीके से आपने अपने, अब मैं वहाँ से 650 के लिए आती, नो डाउट आपने अपना प्रोडक्ट को चूज़ करके खुद देखना होता है, ठीक है। अब 150 वाली चीज़ में, 350 वाली चीज़ में कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ज़रूरी नहीं सारे के सारे बुरे हों। तो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने पैसे की बचत करके मैं लेकर आनी है। तो मैं आप लोगों को, बल्कि वो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपनी चीज़ें शेयर करें। मैं अपने बहुत सी क्रॉकरी मैं लाई हूँ, मैंने और मंगवाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो मेरी आंटी के एरिया वाली साइड पे है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें और मंगवाई हैं, तो मैंने कहा था जब सारी चीज़ें आ जाएँगी ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से 350 के मैंने, अब जो ये ग्रीन चिलीज़ जिस बॉक्स में मैं रखती हूँ, ये मैंने बल्कि 250 के लिए हुए हैं जो मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, और माशाल्लाह से अभी तक चल रही हैं। तो ये चीज़ें होती है, और एक चीज़ और होती है आपका तरीक़ा-ए-कार इस्तेमाल करने की चीज़ को। क्योंकि अगर आप महंगी से महंगी चीज़ भी ला रहे हो ना, अगर आप केयर नहीं अच्छे से करें, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सँभाल नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ 2 दिनों में यूँ तबाह हो गई। और अगर एक सलीकामंद औरत वही चीज़ अपना सालों साल निभा देती है एक ही चीज़ से, तो ये तो मेरी मामा का टोटका है, मैंने अपनी मामा को देखा हुआ है, मेरी मामा की चीज़ें अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। ये बहुत 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 मैटर करता है, एक औरत के हाथ पे चीज़ें कब तक सर्वाइव करती हैं, उनका लाइफ स्पैन, चीज़ें नहीं अपना लाइफ स्पैन बढ़ाती, एक औरत पे, उस घर की औरत की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों को कितनी देर तक चलाती है। आप चाहें तो वो 2 दिन बाद बाहर कूड़े में फेंक दे, डस्टबिन में फेंक दे चीज़ें, और आप ही चाहें तो वो ही वेस्ट डिस्कार्ड मटीरियल से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो ये चीज़ें तो अब आपके दिमाग के ऊपर है। तो चीज़ें, दूसरी चीज़ यही होगी, डिसऑर्गनाइज़ेशन होगी, इससे आपके मिसिंग आइटम्स जितने होंगे वो आपको पता होगा कि कोई मिस नहीं हुआ। हर चीज़ की, इवन कि ब्रशेज़ तक की जगह बना लें अपने। फिर इसके अलावा जो कील वगैरह होते हैं, फिर पेचकस होता है, इन सब चीज़ों की ना, जितने भी टूल्स होते हैं आपके, सबकी अलग-अलग से एक ड्रॉ बना लें। तो इस तरीके से आप बहुत-बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे। नेक्स्ट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, टू डू लिस्ट, मतलब नॉट प्लानिंग अ मील या फिर नॉट प्लानिंग योर रूटीन। जब आप प्लानिंग नहीं करते हो ना अपनी लाइफ में, तो फिर कोई चीज़ भी आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो हमारा बहुत बुरा मसला है, बहुत बड़ा मसला ये है कि हम चीज़ों को प्लान करके और अपने लिस्ट बना के नहीं चलते। जैसे हम बाज़ार गए हैं, मेरी आदत है, मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ, और मैं उसी दिन लिस्ट नहीं बनाती। यानी मैंने पहले से ही बनाना शुरू कर दी होती है, थोड़ी-थोड़ी एक-एक चीज़ लिखना शुरू कर देती हूँ। अच्छा आज ये ख़त्म हुआ है, आज ये चीज़ लानी है, आज ये चीज़ लानी है। क्योंकि जब आप बाज़ार जा रहे होते हो ना, तो फिर उस टाइम पे इतना नहीं पॉसिबल होता कि आप एकदम से हर चीज़ को मेमोराइज़ करके लिख पाओ। तो मैं तो एक अलग से, मैंने एक कॉपी पेंसिल रखा हुआ है, किचन में हैंग की हुई है मैंने, वो फ्रिज के पीछे पेस्ट किया हुआ है एक पेपर। फिर मैंने अपने वो जो है इसमें ड्रेसिंग टेबल के अंदर, जो है ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉ के अंदर मैंने एक छोटी सी स्लिप रखी हुई है, मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है अपनी पुरानी वीडियोस में। तो बहुत ज़रूरी है, एक लिस्ट बना लें, एक प्लान करके चलें, इससे चीज़ें आपकी बहुत बहुत तरीके से जो है ना प्लान भी हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी हर चीज़ की। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आप ना हर वक्त परफेक्शन के पीछे मत भागें। परफेक्शन, देखो, नो डाउट हमने बेहतरी लानी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है ना। परफेक्शन एकदम से नहीं आ जाएगी, आप उसको एकदम से अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागोगे ना, आप पैनिक हो जाओगे, आप हेक्टिक हो जाओगे, आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड ने नेगेटिव सिग्नल्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप डिसहार्ट हो गए हो ना, मायूस हो गया, आप अपनी ज़ात से ही मायूस हो गए हो कि यार शिट, मैं ऐसा नहीं कर पा रही, ओहो मुझसे ये हो नहीं रहा। कोई बात नहीं यार, इंसान गलतियों का पुतला है, मैं तो ये सोचती हूँ, हमसे गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर किससे होंगी। हाँ, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट नहीं करना, ये अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में डाल लें। तो अपने दिमाग में ये चीज़ डालें कि उस गलती को हमने रिपीट नहीं करना, बल्कि उस गलती से सीखना है, कुछ ना कुछ सीख के पॉजिटिव अचीवमेंट लेकर फिर हमने उस पर थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लानी है। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मुझे प्रेशर कुकर पहले नहीं इस्तेमाल करना आता था, और मुझे सिलेंडर भी नहीं इस्तेमाल करना आता था, मैं बहुत डरती थी ऐसी चीज़ों से, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। यार मैं कहती हूँ ज़रूरत ईजाद की माँ है हर चीज़ आपको आ ही जाती है। मैं कहती हूँ एक औरत को अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी पावर दी हुई है ना कि वो हर चीज़ कर सकती है, बस ये अपना दिमाग अपने कंट्रोल में कर लो बस। और वो तभी कंट्रोल में होगा जब आप अपने अंदर से ना अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखोगे कि मैं तो ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस,
आई कैन डू दिस। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी पावर दी। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं। ये चीज़ गरूर और तकब्बुर में ले जाएगी। और अपने आप को नीचे भी नहीं गिराना कि हाय मैं तो ये कर नहीं सकती, वो अगला बंदा कितना अच्छा है, वो अगली बंदी कितनी प्यारी है, वो कितना ये, नो वे, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना। आपने बस अपने बारे में सोचना है कि मैंने अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट लानी है, अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है, मैं ये कर सकती हूँ। जहाँ हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चों की तरबियत कर सकते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा काम होता है। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स दी हुई हैं, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है उन चीज़ों के आगे। हर चीज़ बस थोड़ी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना होगा। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ों में, उतना। मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था बिल्कुल भी, आज से 3 साल पहले जब मैं 4 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। यकीन करें तो मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना ली हैं, कढ़ाइयाँ बना रही हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड मशल नेम है देख रही होगी ये वीडियो। तो वो इतने मज़े-मज़े के खाने बनाती थी ना। अच्छा, तो वो मुझसे पूछती थी, मैं कहती यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दिल में एक आता था यार मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता, ये क्या है, एमएससी में हो गई हूँ, एमफिल में हो गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बनाना था। लिटरली मुझे एमफिल तक कुछ नहीं बनाना आता था। फिर मैंने जी एमफिल के बाद बस वो 5-6 महीनों में ही मैंने हर चीज़ बनाई। और मैंने एक से बढ़ के एक चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपके अंदर वो चीज़ डाल देते हैं ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, फिर आप हर चीज़ कर लेते हो। मैंने यूट्यूब पे फूड फियन, आप सबको पता होगा, बहुत बहुत अच्छी एक वो है, एक प्लेटफॉर्म है, कुकिंग प्लेटफॉर्म, फूड फियन और किचन विद आमना, ये दो मेरे फेवरेट थे उस टाइम पे। और मैं, यकीन करें, मुझे फूड फियन देखकर इतना मज़ा आता था। मैंने कुकिंग अगर सीखी है ना, या मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट हुआ है, तो फूड फियन और किचन विद आमना की वजह से हुआ है। इन दो बंदों की वजह से मुझे बहुत बहुत, और मतलब फूड फियन ने तो ज़िंदगी आसान कर दी यूँ झटपट। क्योंकि आपको होता है ना कि यार इतना, अब जल्दी जल्दी से हम कोई चीज़ देख लें और दिमाग में ऐसा ही होता है कि ये जल्दी जल्दी से बन रही है तो हम भी जल्दी जल्दी बना लेंगे। फिर मुझे अभी तक याद है कि मैंने पहले, सबसे पहले ना वो बनाई थी व्हाइट कढ़ाई, और देगी, व्हाइट देगी कढ़ाई, तो इतनी मज़े की बनी। फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया, फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ। तो बस अपने आप के साथ ना एक, आपने एक सेल्फ प्रॉमिस कर लेना है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, तो वो आप कर ही लोगे। आज के बाद ना, वैसे आप, मुझे लग रहा है मेरी काफ़ी शेरनियों ने आज से काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मैसेजेस आप लोग के आ रहे होते हैं, आप भी, आपने आज ये कहा है तो हमने आज ये करना शुरू कर दिया। और मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग मैसेज करते हो ना, कि आप ही, आपके ना, जब आप दिखाती हैं ना हमें घर की सफाइयाँ, घर के काम, तो हमारे घर के काम हमें इतने ईजी लगना शुरू हो जाते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, मैं DIY ऑर्गेनाइजर बता रही हूँ। ये बड़ा डब्बा, ये घी का डब्बा था, घी के पैकेट जिसमें आते हैं। तो अगर आपके, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाएं, तो ये देखिए, अगर आपकी कबर्ड में जगह नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, तो जितनी टी-शर्ट्स हैं, जितनी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो ये देखिए, इस तरीके से आप हॉरिजेंटल वे में भी रख सकती हैं, वर्टिकल में। अच्छा, आप चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज खुद करना पड़ता है। अब जहाँ पे हॉरिजॉन्टल जगह नहीं, आप इसी, अब ये देखो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कंडीशन बताई, ये देखो, अब इसी को मैं वर्टिकल में हैंगिंग कंडीशन में भी रख सकती हूँ। तो इस तरीके से हर चीज़ नज़र आ रही है, एक दूसरे के ऊपर भी सेट करने का ना एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो ये देखिए, इस तरीके से ना छोटे-छोटे टोटके करके, छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी जगह पे रख के, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पीसफुल, और अगर मैं ये सोचती हूँ, हम होम मेकर्स के लिए ना घर ही सब कुछ है बस। घर में हमने चेंजेस करनी है, घर में हमने अमेंडमेंट्स करनी है, क्योंकि घर से ही तो हम होम मेकर्स बनी हैं, अपने घर को सँवारने के लिए। तो बस मैं कहती हूँ, ये छोटे-छोटे जुगाड़ करके ना आप अपनी ज़िंदगी को बहुत-बहुत पीसफुल कर देते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जितना आप लोग डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हो उतना बचें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऐसे कोई भी नहीं डिस्ट्रैक्शन से बच सकता। इतनी रील्स, इतने वो शॉर्ट्स, एक रील निकालते हो तो बस आपका दिल करता है देखते जाएँ, देखते जाएँ। मेरे साथ भी पहले होता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपका बहुत टाइम, ये देखो ना, इस तरीके से हमारी होम मेकिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा। साथ-साथ ये बता दूँ, ये मैंने रुमाल मँगवाए थे, रोटी रुमाल ना, ये बहुत ईज़िली रीज़नेबल प्राइस में मुझे 2 मिल गए। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। मैंने कहा चलो पहले से ही कुछ चीज़ों को ना मैं ऑर्डर कर देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, या फिर कहीं से मँगवा लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम बच सके और मुझे जाना ना पड़े। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड को ही ना पिक्चर्स दिखा के तो ये मँगवा लिया था। उसने मुझे पिक्चर सेंड की थी, तो मैंने कहा ये मेरे लिए ले आना। तो इस तरीके से ना आपको ये चीज़ें, आपका टाइम बहुत, मैं इस तरीके से शॉपिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर रही होती हूँ, ताकि ना मेरी टाइम बचे, मेरी चीज़ों का, और मैं अपने घर को चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। क्योंकि बच्चों की जो एज है ना,
उस पे बहुत ज़रूरी है। आप जितना इन्वेस्ट अपने बच्चों पे करेंगे ना, उतना ही फ्यूचर में वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं पैसों की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं प्यार, केयर, मोहब्बत और वो एक अटैचमेंट होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो जितनी आप अपने बच्चों के साथ ये अटैचमेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, यही टाइम है। अब मैं अपने यूट्यूब के चक्कर में, मैं अपने कामों के चक्कर में ये चीज़ कभी नहीं भूलती, तो मैं इसीलिए कई चीज़ें बचा रही होती हूँ। टाइम मैं शॉपिंग पे ज़्यादा नहीं जाती, मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ या काफ़ी चीज़ें मैं ना मंगवा लेती हूँ। जैसे मैंने क्रॉकरी का काफ़ी सामान अपनी आंटी के थ्रू मंगवा लिया था, ताकि ना मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। कल को मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने ये टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर दिया। क्योंकि हम अगर एज़ अ मदर अपने बच्चों की ब्रॉट अप, बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो कल को फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस यही है, मोबाइल फ़ोन को करें टाटा बाय बाय। हाँ, नो डाउट अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती हैं, जो आपका मोटिवेशनल लेवल बढ़ाती हैं। ऐसे बहुत से व्लॉगर्स हैं, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं। और थैंक यू सो मच मुझे भी अप्रिशिएट करने का कि आपकी वीडियोज़ भी हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। तो बस जी, तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत, बहुत, बहुत पुरसकून लाइफ़ देती है। और साथ ही साथ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट निग्लेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस। अपनी हेल्थ को, अपनी खूबसूरती को मद्धम नहीं होने देना। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, सब लोग मुझसे पूछे थे आप क्या मेकअप करती है, यूज़ करती है? वैसे तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ आम रूटीन में, शादी वाला मेकअप नहीं बता रही। लेकिन आजकल मैंने डॉक्टर रैशियल जो है ना, ये क्रीम मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा इफेक्ट दे रही है, बस थोड़ी सी लिमिटेड। मैंने आपको बताया ना, मैं ज़्यादा बहुत मिनिमल मेकअप यूज़ करती हूँ, बहुत मिनिमल मेकअप यूज़ करती हूँ। तो अच्छा, मैंने पहले ना वो स्किप हो गई, वो क्लिप मैं बता रही थी कि जब एक्नी हो जाती है ना आपके फेस के ऊपर, तो ये ना फेमिनिन क्रीम है, ये बहुत अच्छी है। या कोई पिंपल निकल आए ना, तो रातों रात आप थोड़ी चुटकी भर लगा देंगे ना, जब सुबह उठेंगे तो ऐसे छू मंतर हो जाएगी। मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ, ये मैंने पूरे 1 माह से मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस पे ना पिंपल निकल आए थे 2, तो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ और मैं मतलब काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी 2-3 दिनों में पिंपल गायब हो जाता है। उसके बाद मैं फेस पैक यूज़ करती हूँ और दैट्स इट। बस आजकल कुछ मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, वैसे सर्दियाँ आने का तो नाम ही नहीं ले रही। मौसम अक्टूबर आ गया और फिर भी अभी पंखे नहीं बंद हुए। हैरानगी है, वैसे इतना क्लाइमेट जो है ना अफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद ब्लश ऑन तो मेरी जान है, मुझे ब्लश ऑन बहुत पसंद है। और लिपस्टिक के कलर्स भी, अगर आप ब्लश ऑन और लिपस्टिक के कलर्स अच्छे वाले चूज़ करके लगा लेना, बिलीव मी, आपको मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप बड़े प्यारे और खूबसूरत लगते हो। तो बस जी, ब्लश ऑन लगाती हूँ। और वैसे तो मुझे मस्कारा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही चीज़ें हैं, मतलब अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल अपीयरेंस को अच्छे तरीके से आप जब निखार के रखोगे ना, आपका घर ऑर्गनाइज़, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे खुश, फिर साथ ही साथ आपके बच्चों की मेंटेनेंस, आपके घर की मेंटेनेंस, अपने आप की भी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से रखें। क्योंकि हमने अपने आप को इतना भी नेग्लेक्ट नहीं कर देना कि बाद में जी हम 30 साल की उम्र में लगें जी 50 साल की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सप्लीमेंट्स अच्छे से इनटेक करें, डॉक्टर से रिकमेंड करके अपने सप्लीमेंट्स इनटेक किया करें। क्योंकि देखिए 30 एज के अबव अलग सप्लीमेंट्स हम इनटेक करते हैं, बट बिफोर 30 एज हम अलग सप्लीमेंट्स करते हैं। मुझे काफ़ी बहनों ने बोला कि आप अपने सप्लीमेंट्स शेयर करें, मैं ज़रूर करूँगी, बट मेरी एज अभी 30 नहीं हुई है, तो मैं इसीलिए अपने सप्लीमेंट्स मैंने बहुत लाइट वेट रखे हैं। वैसे तो मेरी डॉक्टर ने मुझे अभी रिकमेंड ही नहीं किए सप्लीमेंट, लेकिन मैं फिर भी बीच में ले लेती हूँ। कैल्सी है, मैं वो कर लेती हूँ, सर्बेक्सी है, मैं वो लेती हूँ। कभी-कभार सर्बेक्सी मैं इतना नहीं लेती, लेकिन मैं कैल्सी ले लेती हूँ और फॉलिक एसिड जस्ट, मैंने ये 2 सप्लीमेंट्स। वैसे तो मेरी डॉक्टर ने कहा है कि 30 एज तक आप जितना अपनी डाइट से सब मतलब विटामिन्स, न्यूट्रिशन ले सकते हो आप लो। तो मैं इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी डाइट के, हाँ, आफ्टर 30 इंशाल्लाह मैं सप्लीमेंट शुरू करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है ना, मैं सिर्फ़ ये, और मैंने आपसे वो दूध वाली रेसिपी शेयर की हुई है, जिसमें दूध में सारे आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और चने, जो व्हाइट चने होते हैं ना, इससे ये जितनी भी जोड़ों की दर्द और जितनी भी कमर दर्द होती है ना सी सेक्शन वालियों में, वैसे भी लेडीज़ में होती है आफ्टर 40, आफ्टर 35, आफ्टर 45। क्योंकि आजकल आर्थराइटिस इतना कॉमन है ना लोगों में, हड्डियों की बीमारी, इसलिए मैं कहती हूँ दूध पीने की आदत डाल ले सब लेडीज़। देखो यार, डाइट कॉन्शियस एक अलग चीज़ है, भलाई के बगैर दूध पिया करो, भलाई निकाल के। तो दूध ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करो, हेल्दी डाइट लो और बस अब खुश रहा करो, दैट्स इट। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस जल्दी से जाके कमेंट भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।